ये वही भीनमाल से जसवंतपुरा जाने वाला सड़क मार्ग है जिसका इस्तेमाल आज से 60-70 साल पहले डाकू कानिया और वेलिया अपने डकैती को अंजाम देने के लिए किया करते थे। और ऐसा ही कुछ नजारा रहा होगा जब कानिया और वेलिया ने बस को रुकवा करके अपनी बंदूक से उनके सारे टायर जो है बंदूक की गोलियों से फोड़ दिए थे और अपनी माँ के अपमान का बदला लिया था। उनकी माँ के अपमान कैसे हुआ था, बस वालों ने कैसे अपमान किया था, वो वीडियो में आगे बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर अपन कान्हा और वेलिया से संबंधित सारा का सारा इतिहास उन जगहों का जिक्र करते हुए करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कान्हा और वेलिया का जन्म कहाँ पर हुआ। तो भीनमाल के अंदर उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम धनाजी दांदड़ था और जाति से वो रावणा राजपूत थे। बचपन के अंदर वो भीनमाल में रहते और मजदूरी का काम करते थे क्योंकि गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता जो है वो भी भीनमाल के अंदर मजदूरी का काम करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। वेलिया जो है वो शांत और समझदार प्रवृत्ति का था, लेकिन कान्हा जो है वो कुशाग्र बुद्धि का था और बदमाश प्रवृत्ति का था। कान्हा को देख करके वेलिया भी छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर देता है और भीनमाल में जो कहीं पर भी चोरी होती तो पुलिस वाले सबसे पहले कान्हा और वेलिया को पुलिस थाने में ले जाते। उनका ऐसा नाम हो गया था, चोरी चाहे कोई भी करे लेकिन पुलिस वाले जो है कान्हा वेलिया को थाने के अंदर लेकर जाते ही थे, ऐसा शुरू हो गया। तो वो परेशान हो गए पुलिस वालों से कि चोरी कोई भी करता है और पुलिस हमें थाने के अंदर लेके जाती है, पूछताछ करती है। तो उससे परेशान हो गए। फिर उनकी एक दिन मुलाकात हो जाती है खांडा देवल, जो कि भीनमाल से 10 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहां के ठाकुर साहब लाल सिंह जी से। और लाल सिंह जी ने कहा कि आप मेरे पास में आ जाइए खांडा देवल, वहां पर मैं आपको काम दे दूंगा। तो वो चले जाते हैं खांडा देवल और वहां पर उनके पास में काम करते हैं। वहां पर कान्हा और वेलिया जो है पूरे खांडा देवल की गाय जो थे उनको चराते थे कान्हा वेलिया, और ठाकुर साहब लाल सिंह जी ने और वो वहां पर कामकाज करने लगे। फिर क्या होता है कि एक बार उस क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही बड़ी चोरी होती है और ये जो खांडा देवल है वो जसवंतपुरा के अधिकार क्षेत्र में आता था और जसवंतपुरा में उस समय पुलिस थाना था। तो वहां पर पुलिस आई और कान्हा वेलिया को लेकर के जसवंतपुरा जेल में डाल दिया। वो जो चोरी जो है करने वाले कोई दूसरे थे और एक बड़ी चोरी थी और उस चोरी के अंदर कान्हा और वेलिया को दोषी बता करके उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। तो कान्हा और वेलिया ने सोचा कि अपने को आजीवन कारावास हुआ है और चोरी कोई और ही करता है, पुलिस वाले अपने को कहीं से भी पकड़ के लेके जाते हैं बिना गलती के। तो उन्होंने निर्णय किया कि अगर ऐसा ही है तो अपन डकैत बन जाते हैं। पुलिस तो वैसे ही अपने को पकड़ रही है, डकैत बन जाते हैं और उन्होंने जेल को तोड़ करके वहां से फरार हो जाते हैं और डकैत बन गए। उसके बाद में वो सीधे सीधे पहुंचे धनवाड़ा, जो कि भीनमाल से 10 किलोमीटर दूर है। धनवाड़ा पहुंच करके वहां के ठाकुर साहब थे, उनसे कहा कि आप हमें घोड़ी और बंदूक उपलब्ध करवाइए, हमें घोड़ी दीजिए और बंदूकें दीजिए। ठाकुर साहब ने शुरुआत में मना किया, लेकिन उन्होंने काफी जिद की तो उन्हें घोड़ी और बंदूक दे दी गई। उसके बाद में क्या होता है, एक बार उसकी कान्हा और वेलिया की माँ जो है वो भीनमाल से खांडा देवल जा रही थी। उस जमाने में एक बस चलती थी, भीनमाल से जसवंतपुरा के लिए एक बस चलती थी और उस बस के अंदर बैठ करके उसकी माँ भीनमाल से खांडा देवल जा रही थी। तो रास्ते में जो कंडक्टर था उसने किराया मांगा उसकी माँ से, लेकिन उसकी माँ के पास में पैसे नहीं थे। तो बस वाले ने क्या किया, उसको नीचे उतार दिया गया। कहते हैं कि वो बस जो है वो अंबालाल माली की थी। उस जमाने में बस वाले मालिक का नाम था अंबालाल माली और जो कंडक्टर था उसका नाम था अंबालाल व्यास, दोनों का नाम सेम ही था। तो उन्होंने उसकी कान्हा और वेलिया की माँ को बस से नीचे उतार दिया। और जब ये बात कान्हा और वेलिया को पता चली कि हमारी माँ को बस वालों ने किराया नहीं होने के कारण बस से नीचे उतार दिया, अपनी माँ का अपमान किया है, तो दूसरे दिन ही वो बंदूकें लेकर के रास्ते के अंदर सड़क के ऊपर आकर गए और बस को रुकवा लिया। उन्होंने बस को रोकते ही सीधे उनके टायरों पर बंदूक की गोलियां मारी, उसके टायर फोड़ दिए गए और उनपे फायर किए। और कहते हैं कि उस बस के अंदर एक वकील बैठे थे जिनका नाम था नारायण सिंह जी, जो कि कान्हा और वेलिया की पैरवी करते थे और उनके पास में से बंदूक की गोली निकली, ऐसी लोग बातें करते हैं। और ये डकैत बनने के बाद में उनकी पहली घटना थी और इस घटना के बाद में कान्हा और वेलिया जो फेमस हो गए, लोगों के अंदर बात फैली कि कल जो है वहां पर एक बस को रुकवा करके उसके सारे टायर फोड़ दिए बंदूकों से। तो ऐसा ऐसा करके कि कान्हा और वेलिया जो है क्षेत्र में काफी फेमस हो गए और पुलिस जो है इनको पकड़ने के लिए पीछा करने लगी, लेकिन वो भागने में वहां से सफल हुए। और कहते हैं कि सुंदा माता के पहाड़ों के अंदर जाकर के वो रहते थे। फिर सबसे पहले उन्होंने भरूड़ी को लूटा। भरूड़ी जो गांव है, भरूड़ी को लूट करके वहां का लूट का सारा माल लेकर के वो सुंदा माता के पहाड़ों में चले गए। कान्हा और वेलिया के बारे में ये भी सुनने को मिलता है कि वो जो धन खजाना लूटते थे
वो वहाँ के स्थानीय लोग होते थे उनमें बांट भी दिया करते थे। तो ऐसे उनका काम चलता गया और स्थानीय लोग जो थे वो उनका सपोर्ट भी करते थे कान्हा और वेलिया का। और जो आसपास के ठाकुर साहब वगैरह जो लोग थे उस जमाने के, उनसे उनकी पहचान हो चुकी थी, तो उनसे भी उनको सुरक्षा मिलती थी। हथियार और कारतूस वगैरह जो है वो ठाकुर लोग होते थे वो उन कान्हा वेलिया को उपस्थित मौजूद मतलब उनको देते थे और उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी वो करते थे। मतलब उनको सपोर्ट मिल गया कान्हा और वेलिया को। और कहते हैं कि कान्हा और वेलिया ने कभी गरीबों को नहीं सताया, बहन बेटियों के प्रति वो सम्मान का भाव रखते थे। फिर उन्होंने भरूडी को लूटने के बाद में थूर को लूटा, मांडोली को लूटा, चांदूर को लूटा, मणिया को लूटा, चित्रोड़ी को लूटा और गुजरात के पाथावाड़ा के क्षेत्रों में भी आसपास में वहां पे लूटपाट की। और उसके बाद में वो आबू रोड के जो गिरवा क्षेत्र है, आबू रोड का गिरवा क्षेत्र गिरवर, उस क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं और वहां पर रहते हैं। और गिरवर क्षेत्र के अंदर ही कहते हैं कि उनकी मुलाकात होती है चंपा भरवाड़ से। अब चंपा भरवाड़ जो है वो एक महिला थी, वो भी डाकू थी उस क्षेत्र की, उससे मुलाकात होती है कान्हा और वेलिया की। फिर कान्हा और वेलिया ने उस चंपा डाकू को, जो कि एक महिला थी, उसको अपनी धर्म की बहन बना लेते हैं। फिर वो 2 से 3 हो गए और तीनों वापस सुंदा के पहाड़ों में आकर के यहाँ पर रहने लगे। अब सुंदा के पहाड़ों में वो इसलिए रहते थे क्योंकि ये उनके लिए काफी सुरक्षा क्षेत्र था। एक तो स्थानीय था तो उनको इस क्षेत्र की जानकारी भी थी, और सुंदा जी के पहाड़ों में उस समय क्या है कि तो ऐसा करके कान्हा और वेलिया को वहां पर वो उनके लिए सुंदा माता का पहाड़ जो है एक अच्छी जगह थी, और कहीं पर भी वो डाका डालते फिर सुरक्षा के लिए वापस से सुंदा माता के पहाड़ों के अंदर चले आते। अब जब इतनी सारी घटनाएं हो गई तो जसवंतपुरा के अंदर गुजरात की पुलिस और राजस्थान की पुलिस आकर के अपना डेरा लगा करके वहां पर बैठ गई कि भाई कान्हा और वेलिया जो है इनको किसी भी हालत में पकड़ना ही है। एक बार क्या हुआ कि कान्हा और वेलिया के सिरोही के निम्बस के पहाड़ों में होने की पुलिस को खबर मिलती है और वहां पुलिस आती है और उस निम्बस के पहाड़ को घेर लेती है। और कहते हैं कि उस घटना के अंदर जो हेड कांस्टेबल थे वो मारे जाते हैं और कान्हा और वेलिया जो है वो वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। और इसके बाद में ये बात जो है राजस्थान के सीएम उस समय के थे मोहनलाल सुखाड़िया, उन तक पहुंच गई, गृह मंत्रालय तक बात पहुंच गई कि कान्हा और वेलिया को जो है किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा। तो जब राजस्थान के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि कैसे भी करके उन्हें पकड़ो। तो पुलिस वालों ने कहा कि हमसे तो वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, एक आइडिया करते हैं कि उधर बाकासर साइड में डाकू हैं बलवंत सिंह, उनसे सहायता लेते हैं। वो एक ऐसे आदमी है जो कान्हा और वेलिया को कैसे भी करके पकड़ लेंगे। तो उन्होंने बलवंत सिंह बाकासर से कैसे भी करके संपर्क किया और उनसे कहा कि बलवंत सिंह बाकासर खुद एक डकैत थे उस समय में, वो पाकिस्तान के अंदर उस समय में डाके डालते थे और जो डाकू लोग होते थे डाकुओं को लूटने का काम करते थे बलवंत सिंह बाकासर, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के सटे गांव जो है वहां पर पाकिस्तान के अंदर भी डाके डालते थे। तो उनसे कहा गया कि कान्हा और वेलिया को पकड़ना है और आपके ऊपर, बलवंत सिंह बाकासर से कहा कि आपके ऊपर जितने भी मुकदमे हैं वो हम सारे वापस ले लेंगे, आप हमारी सहायता कीजिए, ऐसा कहते हैं लोग, बातें करते हैं। फिर तो बलवंत सिंह बाकासर ने कहा कि ऐसा काम मैं तो नहीं कर सकता, आप एक काम कीजिए कि बीचावाड़ी जो कि सांचौर के अंदर है, वहां के ठाकुर थे शिव सिंह जी, उनसे बात कीजिए, वो आपकी सहायता कर देंगे। फिर बीचावाड़ी जो है सांचौर के अंदर शीतलवाड़ा तहसील है, वहां पर आया हुआ है, वहां के ठाकुर शिव सिंह से उन्होंने बात की। तो शिव सिंह ने कान्हा और वेलिया से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ पर आइए, अपन बाकासर चलते हैं और बलवंत सिंह बाकासर से मिलकर के बड़े बड़े धाड़े करते हैं और पाकिस्तान के अंदर लूट करते हैं, वहां पर अपने को ज्यादा कुछ मिलेगा। तो इस लालच के अंदर जो कान्हा और वेलिया सुंदा का पहाड़ छोड़ करके बाकासर आ जाते हैं। कहते हैं उस समय में जो चंपा डाकू थी, चंपा ने उन्हें मना भी किया था कि अपने को सुंदा जी का पहाड़ नहीं छोड़ना है, सुंदा माता का अपने ऊपर आशीर्वाद है और हम सुंदा माता का पहाड़ छोड़ेंगे तो अपने साथ में धोखा हो सकता है, वहां पर अपन मारे भी जा सकते हैं। लेकिन कान्हा वेलिया ने बात नहीं मानी और वो तीनों ही, चंपा डाकू भी साथ में, तीनों आ जाते हैं बाकासर में। और जब आए और उनसे कोई दारू वगैरह की मतलब महफिल हुई, जब मिले तो दारू की मनवार करते हैं और कहते हैं उस दारू के अंदर जो है जहर मिला दिया गया और कान्हा और वेलिया की मौत हो जाती है। फिर चंपा ने देखा, चंपा दारू पीती नहीं थी, उसने देखा कि कान्हा और वेलिया दोनों है जो मर गए हैं जहर से। तो फिर चंपा ने अपनी बंदूक निकाली खुद की और उससे खुद को गोली मार दी चंपा डाकू ने, और वो भी मर गए।
इसके बाद पुलिस इन तीनों डाकुओं के शवों को बाकासर से भीनमाल लेकर आती है और जब ये बात यहाँ के लोगों को पता चलती है तो भीनमाल समेत आसपास के काफी सारे गांवों के लोग जो है वो भीनमाल के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं कानिया वेलिया के शवों को देखने के लिए। कहते हैं काफी संख्या के अंदर भीड़ जो है भीनमाल के अंदर जमा हो जाती है। तो ये बात थी कानिया और वेलिया से संबंधित इतिहास की, और उन जगहों के नाम भी मैंने इसके अंदर बताए हैं आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और आगे हम बलवंत सिंह बाकासर उनके संबंध में, बाबा ओमपुरी के संबंध में और भी हमारे स्थानीय जो इतिहास है उनके बारे में वीडियो बनाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।